चलिए सेकेंड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं अपना सैम्पलिंग एरर। बात को समझिए बेटे, सैम्पलिंग एरर क्या होता है। नाम से पता लग रहा है हम लोगों को सैम्पलिंग एरर मतलब कि सैंपल की वजह से जो एरर है। आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करने की जगह हम किसको स्टडी कर रहे हैं जी? हम कर रहे हैं सैंपल को। तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की जगह सैंपल को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या जो सैंपल हम लोगों को रिजल्ट्स देगा, क्या वो 100% एक्यूरेट होंगे? 100% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे, है ना। 100% तो नहीं करेंगे भाई, उसमें कुछ ना कुछ एरर तो होगा। तो उस एरर को बेटे हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर कैसे अराइज होता है? सैम्पलिंग एरर अराइज होता है क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं सैंपल को इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने की जगह क्योंकि हम लोग सैंपल को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है और जो सैंपल का रिजल्ट है, दोनों के बीच में जो गैप आता है उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर नेक्स्ट है हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर। बेटे नॉन सैम्पलिंग एरर हमारा ऐसा एरर है जो सैंपल की वजह से नहीं है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सैंपल। ये सैंपल की वजह से नहीं है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सैंपल, बट ये किस वजह से है? ये अदर फैक्टर की वजह से है, अदर फैक्टर्स की, अदर कारणों की वजह से है। अदर फैक्टर्स कौन से? जैसे फॉल्टी क्वेश्चनियर, कि भाई मैंने क्वेश्चनियर ही गलत बना दिया, मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दी है जी, मैंने रॉन्ग मेथड लगा दिया, मैंने मेथड ही गलत लगा दिया कैलकुलेशन का। आप एक चीज़ सोचो कि अगर मान लो मुझे डेटा कलेक्ट करना है, मुझे इनकम का डेटा कलेक्ट करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लोगों की सैलरीज कितनी हैं, और मैं जा कर के ये क्वेश्चनर अपना दे दूँ क्लास 10th के बच्चों को। भाई क्या क्लास 10th के बच्चे कुछ कमाते होंगे? नहीं कमाते होंगे ना। अगर मैंने उनको डेटा दिया और कोई बच्चा उसमें लिख रहा है 10,000 कमाता हूँ मैं, कोई लिख रहा है 50,000, कोई लिख रहा है 1 लाख रुपीज़ कमाता हूँ मैं, तो क्या जो मेरे पास में डेटा आएगा क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना। कि भाई मैंने तो क्वेश्चनियर ही गलत बना दिया है, मैंने उसके अंदर जो क्वेश्चन डाला है क्वेश्चनियर के अंदर, वो क्वेश्चन ही मैंने गलत डाल दिया है, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास रिजल्ट आएंगे उसके वो गलत ही होंगे। मुझे उनके फादर की या उनके पेरेंट्स की इनकम का क्वेश्चन पूछना था और मैंने उनसे पूछ लिया आपकी इनकम कितनी है, तो अब बच्चे ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वो ऑब्वियसली मेरे पास में गलत आएगी। ठीक है ना। तो इस एरर को हम क्या कहते हैं जी? नॉन सैम्पलिंग एरर बोलते हैं इस एरर को हम लोग। और रॉन्ग कैलकुलेशन, भाई मैंने अगर कैलकुलेशन ही गलत कर दी है तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो गलत ही आएगा। अगर मैंने मेथड गलत लगाया है कि अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना था मीन का, बट मैंने फॉर्मूला लगा दिया है जी मीडियन का, या मैंने फॉर्मूला लगा दिया है मोड का, तो ऑब्वियसली मेरे पास में जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। अब आप दोनों के अंदर एक बात को समझिए, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर में, जैसे कि मैंने बोला कि सैम्पलिंग एरर जो है वो किस वजह से है? क्योंकि हम सैंपल को स्टडी करें इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन। भाई सैंपल को स्टडी करने की जगह हम यहाँ पे अगर पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते तो आंसर हमारा 100% एक्यूरेट आता, बट क्योंकि हम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं तो आंसर एक्यूरेट नहीं आया। तो ये एरर किस में होगा? ये एरर हमारा किसके अंदर होगा? सैंपल में होगा, ना कि पॉपुलेशन में होगा। और मेरे से अगर क्वेश्चन पूछता है कि सैम्पलिंग एरर कैसे रिड्यूस हो सकता है, तो हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर कैसे रिड्यूस हो सकता है? अगर हम अपना सैंपल साइज बढ़ा दें। अगर हम अपना सैंपल साइज बढ़ा देंगे तो सैम्पलिंग एरर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा हमारा। ठीक है। नॉन सैम्पलिंग एरर देखो कि नॉन सैम्पलिंग एरर किसकी वजह से है? भाई ये सैंपल की वजह से नहीं है, ये हमारी खुद की गलती की वजह से है ना। तो ये किसी में भी हो सकता है, चाहे वो सैंपल हो चाहे वो पॉपुलेशन हो, ये दोनों के अंदर पॉसिबल है। भाई अगर मैंने क्वेश्चनियर ही गलत बनाया है, चाहे मैं वो क्वेश्चनियर 15 बच्चों को दूं या 50 बच्चों को दूं या 1 लाख बच्चों को दूं, जब मेरा क्वेश्चनियर ही गलत है तो मेरे आंसर्स तो गलत ही आएंगे ना। इसी वजह से ये चीज़ जो रिजल्ट देगा वो भी मेरा गलत ही देगा, चाहे मैं सैंपल को स्टडी कर लूँ चाहे मैं पॉपुलेशन को स्टडी कर लूँ।